हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास छोटा मिनी फ़ैन है या फिर रिचार्जेबल मिनी फ़ैन है और वो बंद हो चुका है या फिर उसकी बैटरी ख़राब हो गई है या उसका स्विच ख़राब हो गया है, उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइट लगी रहती है एलईडी वो बंद हो गई है, चार्जिंग होते टाइम पे इंडिकेट नहीं हो पाता है या फिर इससे रिलेटेड कोई सी भी समस्या है, तो आप उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल आसान और इजी तरीके से, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो अगर इसकी वायरिंग आपको पूरी सीखनी है या फिर घर पे ही रिपेयर करना है, ठीक करना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आपसे छूट जाएगी और फिर आप उसको अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो हमने फटाफट इसको स्क्रू जितने भी थे वो सभी एक एक करके इसके ओपन कर लिए हैं। और ये देखिए, अंदर से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो हमारे इसमें डबल बैटरी लगी थी, 2 बैटरी होने के बाद भी हमारा मिनी फ़ैन चल नहीं रहा था। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका क्या कारण था। तो ये देखिए, हमारे फ़ैन में कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, जो कि एक रोटरी लगी है जिसकी सहायता से हम हमारे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करते थे, कब बढ़ाना है कब स्पीड कम करना है, वो सभी चीज़ें इस रोटरी की सहायता से पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे मिनी फ़ैन में एक एलईडी लाइट लगी है, चार्जिंग सॉकेट लगा है, लिथियम आयन बैटरी भी लगी है, जो एक पहले से आई थी इस फ़ैन के साथ वो भी लगी है, और एक लिथियम आयन बैटरी जो हमने अलग से लगाई थी वो भी लगी हुई है। एक डायोड लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक चार्जर इंडिकेटर एलईडी लाइट लगी है। तो हमारे इस पोर्टेबल मिनी फ़ैन के कुछ वायर्स हैं जो कि टूट चुके हैं। अब हम उनको रिपेयर करेंगे, जोड़ेंगे कि कौन सा वायर को कहाँ पर लगाना है आपको। तो ये जो रेड वाला वायर है ये मोटर का वायर था जो रोटरी से निकल गया था। इसके अलावा भी कुछ वायर्स हैं जो कि निकल चुके हैं, उनको वापस से हम सही जगह पे लगाएंगे और सही कनेक्शन करेंगे। तो अब इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हमारी जो इसमें बैटरी लगी थी वो चालू है या बंद है। तो हमारी मोटर भी चालू है कि बंद है, तो उसके लिए हम पहले अलग से एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी उसको कनेक्ट करके देखेंगे, उससे चेक करेंगे कि हमारी मोटर चल रही है या बंद है। तो ये देखिए, हमारी मोटर तो एकदम अच्छे से वर्क कर रही है। इसकी जो पुरानी वाली बैटरी थी उनकी भी मिस्टेक है, ख़राब हो चुकी है, वो डेड हो चुकी है। तो ये देखिए, हमारा जो चार्जिंग के लिए डायोड लगा था उसके भी वायर निकल गए हैं। जब उसके वायर ही निकल गए तो फिर वो बैटरी में चार्जिंग कहाँ से करेगा। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे
मिनी फैन में जो बैटरियाँ लगाई थी उन सभी को हटा लेते हैं, पुरानी वाली को, क्योंकि वो पहले से डेड हो चुकी है। उनको अब लगाने से अच्छा है कि हम उनको चेंज कर दें, उनकी जगह पे अच्छी वाली नई वाली बैटरी लगा दें। तो ये फटाफट हमने वो बैटरी हटा दी है और अब हम आ जाते हैं इसके कनेक्शन की ओर। तो ध्यान से देखिए आप लोग भी। तो जो भी अलग से वायर लगे थे उनको हमने हटा लिया है। बैटरी इंडिकेट वाले जहाँ पे बैटरी लगाना था उसकी जगह पे अब हम अच्छे से और दूसरे वायर लगाएंगे। तो हमारा जो रोटरी है, या फिर जिसको बोला जाए कि जो फ़ैन की स्पीड कंट्रोलर है, उसका एक वायर निकल चुका था ये मोटर वाला, तो उसको अब हम इसमें फिक्स करेंगे या जोड़ेंगे। तो इसके लिए इसमें दो वायर है, एक जगह एक पर हमारा डायोड लगा है और दूसरा वाला खाली है। तो जो दूसरा वाला है वहाँ पे हमें लगाना है मोटर का वायर। अब मैं इसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से यहाँ पर फिक्स कर लूँगा या जोड़ लूँगा इसको। तो आपको भी इसको अच्छे से लगा लेना है। देखना है आपके उसमें कि आपके उसमें दोनों वायर टूट गए हैं या एक ही टूटा है, या फिर नया कनेक्शन करना चाहते हैं तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों वायर यहाँ पर लगेंगे। तो इन दोनों में एक वायर लगेगा हमारा मोटर का, इस रोटरी के एक साइड, और जो दूसरा वायर लगेगा वहाँ पर हमें लगाना है बैटरी का वायर। और जो हमारा एक वायर लगा था बैटरी का वायर रोटरी में, वहीं से वापस एक वायर हमारा लगेगा ये जो इसमें बल्ब लगा है, तो वो एलईडी बल्ब के जो स्विच लगा है ऑन ऑफ का उसमें लगेगा दूसरा वायर, वहीं से जाएगा वो भी रेड वाला। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी के दो वायर है, इन दोनों को एक बार आपको चेक करना है पहले लगा के कि प्लस और माइनस की साइड लगा रहे हैं, और ताकि सीधा लगाने पे हमारा फ़ैन सीधा घूमेगा और हवा आगे की तरफ देगा। अगर उल्टा लगाएंगे तो हमारा फ़ैन उल्टा घूमेगा और हवा पीछे की तरफ देगा। तो ये एक बार आपको बिना वायर जोड़े सिर्फ टच करके चेक कर लेना है, उसके बाद ही इन दोनों वायर को फिक्स करना है। वरना अगर कनेक्शन उल्टा हो गया तो हमारा फ़ैन उल्टा घूमेगा और हवा पीछे की तरफ देगा। तो हमारा जो बैटरी का माइनस वायर था जो ब्लैक वाला है, इसको हमने चार्जिंग सॉकेट के माइनस वाले में लगा लिया है, और जो दूसरा वायर है वो रेड वाला वायर है प्लस वाला, उसको हमें लगाना है। तो उसके लिए जो पहले हमारी रोटरी है, रोटरी के आगे हमने डायोड लगाया है, तो उस रेड वाले वायर को हमें रोटरी और डायोड दोनों के बीच में लगाना है। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो डायोड लगेगा वो डायोड का सिल्वर वाला हिस्सा या भाग हमारी रोटरी की ओर लगेगा, और जो ब्लैक वाला है वो हमारे चार्जिंग सॉकेट की ओर लगेगा। तो आपको ऐसे ही लगाना है इसको। तो ये जो हमारी फ़ैन की रोटरी है या फिर फ़ैन स्पीड कंट्रोलर है, इसको एक बार हम फिक्स करके देख लेते हैं लगाकर। तो हमारी रोटरी को हमने अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसका
जो नट बोल्ट है उसको भी फिक्स कर देंगे ताकि वो घूमे नहीं और एक जगह पर ही फिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमारी जो बैटरी का कनेक्शन था वो सही हो गया है, जिससे हमारा जो लाइट इंडिकेट करता था, जो इमरजेंसी लाइट जलती थी इसमें, वो जलना स्टार्ट हो गया है। तो जो ये स्विच में वायर लगा है ये थोड़ा लूज़ है, इसको हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके लिए सोल्डिंग आयरन की सहायता से यहाँ पर फिक्स कर देंगे ताकि वो वायर बार बार हिले नहीं और कनेक्शन अच्छे से फिक्स रहे। तो हमारा ये जो डायोड के साथ जो कनेक्शन था रोटरी में, वो भी निकला हुआ है। तो इसको भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे इस रोटरी के साथ में, ताकि एक ही बार में हमारा सब काम हो जाए, बार बार की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम दोनों साइड से सोल्डिंग आयरन की सहायता से फिक्स कर देंगे। तो एक बार इसको फटाफट खोल लेते हैं। ऐसे तो ये बार बार हिलेगा और खुल भी सकता है। तो इसमें हमने जहाँ पर डायोड को फिक्स करना है उसको सोल्डिंग आयरन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ताकि वो बार बार हिले नहीं और हमारा कनेक्शन अच्छे से हो जाए।
अब इसमें हमारा डायोड और रेजिस्टेंस, इन दोनों के वायर भी अच्छे से फिक्स नहीं हैं जो चार्जिंग सॉकेट है उसके ऊपर। तो इनको भी हम थोड़ा अच्छे से सोल्डिंग आयरन की सहायता से फिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी आपस में फिक्स रहे, बार बार हिले नहीं। तो ये देखिए, हमारा जो कनेक्शन था वो पूरी तरह से अच्छे से फिक्स हो चुका है, सही हुआ है। रोटरी भी अच्छे से लगाई है और ये सही वर्क कर रहा है। ये फ़ैन की स्पीड कंट्रोल हो रही है इससे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एलईडी का लाइट का स्विच है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारी फ़ैन की लाइट भी अच्छे से वर्क कर रही है और इसका रोटरी यानी कि कंट्रोलर भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसके बाद में इसको देखेंगे कि ये चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं। जो हमने इसमें चार्जिंग का सिस्टम सही किया है वो वाकई में सही हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, हमने नॉर्मली मोबाइल का चार्जर लगाया है और ये स्विच ऑन करते ही चार्ज हो रहा है, जो कि ये बल्ब इंडिकेट करता है कि चार्जिंग हो रहा है या नहीं। तो ये 100% वर्क कर रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब हमारा पूरा कनेक्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है। हर एक वायर बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो ये देखिए, हमारा चार्जिंग भी अच्छे से हो रहा है। इसके साथ में हमारा स्विच भी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसकी जो एलईडी लाइट है वो भी बंद चालू हो रही है। तो हमारा मिनी फ़ैन अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम इसको पीछे वायरिंग और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और वायरिंग हमेशा आपको ऐसा ही करना है जैसा मैं इसमें दिखा रहा हूँ।
तो ये देखिए जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है, इसमें दो वायर है, एक ब्लैक और दूसरा रेड। तो ब्लैक वाले को हमने जो चार्जिंग सॉकेट है उसमें लगाया है, और जो हमारा रेड वाला वायर है उसको हमने रोटरी में लगाया है, फिक्स करा है। उसके बाद में जो हमारे फैन की मोटर है उसके भी दो वायर हैं। तो एक वायर को हमने रोटरी में लगाया है, और जो दूसरा वायर है उसको हमने वापस हमारे चार्जिंग सॉकेट के उसमें लगाया है। और जो एलईडी बल्ब है उसके जो वायर है वो एक हमने स्विच में लगाया है, और दूसरा हमने लगाया है चार्जिंग सॉकेट वाले वायर में। तो ये रोटरी से जो तो हमारा जो ये चार्जिंग सॉकेट है इसमें हमने कौन कौन से वायर लगाए हैं। जो फैन का एक वायर लगाया है, और दूसरा हमारा लगा है बल्ब का वायर, और तीसरा लगा है हमारा बैटरी का वायर। तो ये तीन वायर हमारे चार्जिंग सॉकेट के एक वायर में लगे हैं, और जो हमारा चार्जिंग सॉकेट का दूसरा वायर है उसमें हमारा लगा है रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर लगा है चार्जिंग इंडिकेटर बल्ब, और उसका दूसरा वायर लगा है चार्जिंग सॉकेट के नीचे वाले वायर में। उसके बाद में जो चार्ज रेजिस्टेंस है वहीं पे हमारा दूसरा वायर एक और लगा है डायोड का। जो डायोड का वायर आगे जाके रोटरी में कनेक्ट हुआ है। हमने जो अलग से जो बैटरी कनेक्ट की है उसके वायर हमारे खुले हुए हैं, तो उनमें हम टेप की सहायता से अच्छे से उनको चिपका देंगे कि वो आपस में टच ना हो पाए एक दूसरे वायर से। तो एक एक करके दोनों वायर को अच्छे से चिपका दिया है हमने टेप की सहायता से। तो हमारे पूरे वायरिंग वगैरह सब अच्छे से फिक्स हो गई है। और अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, या फिर आप अपना फ़ैन रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो मैंने आगे और सिंपल तरीके से निंजा टेक्निक से आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ।
तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो हमारा सबसे पहले देखो, जो बैटरी है, बैटरी के 2 वायर है। एक वायर हमारा गया है जो चार्जिंग सॉकेट है उसके एक वायर पे, और जो दूसरा वायर गया है वो हमारा गया है जो रोटरी है, रोटरी से जुड़कर डायोड पर, है ना, मतलब रोटरी पर लगाया है। ये बैटरी का कनेक्शन हो गया इतने में। उसके बाद में फिर हम देखेंगे फैन का। तो जो हमारी मोटर है, मोटर के 2 वायर है। एक वायर हमारा गया है रोटरी में, और जो दूसरा वायर है वो हमारा गया है जो चार्जिंग सॉकेट है उसके नीचे वाले वायर में या माइनस वाले में। तो ये हो गया हमारा 2 चीज़ों का कनेक्शन। तो ये 2 चीज़ों का हमने समझ लिया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा रोटरी है जो कि फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करता है, उसके 2 वायर हैं। तो पहला वायर हमारा गया है स्विच में। तो स्विच कहाँ पे है? ये जो एलईडी बल्ब लगा है अलग से, उसमें स्विच लगा है ऑन ऑफ होने का। तो वहाँ से एक वायर रोटरी में गया है और रोटरी का दूसरा वायर फैन में गया है। दूसरा वायर हमारा फैन में गया है। तो इस तरह हमारा, और जो रोटरी से एक वायर गया था वो डायोड में गया है। डायोड के 2 भाग होते हैं, वो बताया था मैंने, एक सिल्वर वाला और ब्लैक वाला। तो जो सिल्वर वाला है वो हमारा रोटरी में गया है, और जो ब्लैक वाला है वो हमारा गया है जो चार्जिंग सॉकेट है उसके ऊपर वाले यानी कि प्लस वाले में, है ना। इसके बाद में फिर डायोड के दोनों वायर हो गए। हमारा बल्ब का जो एलईडी लाइट है उसके बता देता हूँ। एक वायर गया है हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है उसके नीचे वाले वायर में, और दूसरा वाला स्विच के थ्रू यहाँ पे रोटरी पे आ गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपको दिखा देता हूँ मैं रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा है। तो रेजिस्टेंस लगा है जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है उसका एक वायर में रेजिस्टेंस लगा है, और उस रेजिस्टेंस के आगे जो एलईडी, जो रेड वाली इंडिकेट करने वाली चार्जिंग लाइट है वो लगी है उसमें। तो एक वायर रेजिस्टेंस बल्ब का गया है और दूसरा बल्ब का वायर इस माइनस वाले में, नीचे वाले में गया है। अब देखो, मैंने आपको बैटरी का कनेक्शन बता दिया है, फैन का बता दिया है, रोटरी का बता दिया है, स्विच के वायर बता दिए कहाँ लगाना है, जो हमारी एलईडी लाइट है उसके दोनों वायर बता दिए कहाँ लगाना है, और जो हमारा लाइट इंडिकेट करने वाला चार्जिंग की लाइट बताने वाला बल्ब है उसके वायर बता दिए हैं दोनों कहाँ लगाना है, और रेजिस्टेंस को कहाँ पे लगाना है। डायोड के भी दोनों वायर बता दिए हैं। तो सभी वायर मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। आप इस डायग्राम को देख के भी वायरिंग फिक्स कर सकते हैं अच्छे से। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बताया है इस टेक्निक से आप घर पर ही अच्छे से और इजी तरीके से अपना मिनी फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सभी वीडियो हम चैनल पर डालते रहते हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ हर एक वीडियो को। तो इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई करते हैं और उन्हें सिंपल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं,
तो आप लोग भी चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।